प्रेस लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन परमेश्वर ने एक और सुअवसर हमारे जीवन में प्रदान किया कि हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 5 अध्याय 3 पद में हम परमेश्वर के वचन में एक प्रमुख बात को पाते हैं जो इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर की प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। मेरे प्रियो, वो एकदम सुबह का समय हम आपको और मुझको क्या सुनाई देता है? चिड़ियों का चहचहाना, चिड़िए लोग जो आवाज़ करते हैं, हम सुबह के समय में इसको देखते हैं। तो भजनकार कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। इसका मतलब चिड़िए मनुष्य को जगाते हैं, मुर्गी मनुष्य को जगाता है। और रात में हम देखते हैं जो लोमड़ी लोग होते हैं, या हम लोग एक शब्द में अपने छत्तीसगढ़ी में कोलिया बोलते हैं, इसका आवाज़ सुबह 4 बजे ठीक आपको सुनाई देगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा और वो ये है कि भजनकार कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। किस रूप में? भजनकार का कहने का मतलब है वो किस रूप में परमेश्वर तक अपनी वाणी को पहुंचा रहा है कि यही बोल कर कि प्रभु मुझे ब्लेस कर, मेरे घराने को ब्लेस कर, मुझे उद्धार दे, जीवन दे, यही कहने के लिए उसकी वाणी परमेश्वर तक पहुंच रही है? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। उसकी वाणी में क्या था पता है? परमेश्वर के प्रति आराधना, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का जय जयकार था। वो कहता है, जब मैं भोर को जगूंगा तो मैं सबसे पहले मेरे जीवित खुदावन का, मेरे जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा। मेरे दैनिक जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं क्या करूंगा? मेरी वाणी मेरे परमेश्वर तक सुनाई देगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं, आपके और मेरे जीवन में भी जब हम सवेरे उठते हैं तो हम अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं और हम भी भजनकार की तरह कहें कि प्रभु, मेरे वाणी भोर को तुझे सुनाई देगी। किस रूप में? स्तुति के रूप में, आराधना के रूप में, महिमा के रूप में। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार से भोर को उठकर अपने जीवित परमेश्वर को पुकारते हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो आपकी और मेरी वाणी सुनने के लिए वो तत्पर तैयार रहता है। हालेलुया। उसको आपके और मेरी वाणी बहुत पसंद है। वो चाहता है कि उसके बेटा और बेटी अपने परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने और मैंने अक्सर जानवरों में, जीव जंतुओं में इस चीज़ को देखा है, वो अपने माँ बाप को ढूंढते हैं। गाय बैलों को भी चिल्लाते आप सुनोगे, पक्षियों को आप चिल्लाते हुए सुनोगे, मुर्गियों को चिल्लाते हुए आप सुनोगे। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारी आवाज़ हमारे परमेश्वर तक जाए। हमारी वाणी से हमारी स्तुति, आराधना जो हम परमेश्वर को देते हैं, वो हमारी वाणी से हमारे परमेश्वर के कानों तक जाए। हालेलुया। हमारे जीवन का मुख्य भाग है कि अपने जीवित परमेश्वर का, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हम महिमा करें, आराधना करें, उसकी नाम की स्तुति करें। मेरे प्रियो, हमको बनाने का मुख्य मकसद परमेश्वर का यही है कि हम उसकी आराधना करें, उसके साथ फेलोशिप करें और हमारी वाणी उसको सुनाई दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं किसी और की उदाहरण नहीं दूंगा, मैं अपनी उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा बेटा जब सुबह सोकर उठता है तो सबसे पहले अपने मम्मी को ढूंढता है। मम्मी मम्मी, या वो नहीं दिखेगी तो फिर मुझे ढूंढेगा, पप्पा पप्पा करके। क्यों वो बच्चा ढूंढता है? क्यों पता है? वो अपने
माँ अपने बाप, अपने भाई बहन के साथ अपना पन को वो रखे रहता है, और जब वो उठता है तो उसको दिखाई नहीं देता, तो ढूंढता है कहाँ है मेरा मम्मी पापा करके। एट द सेम उसी तरीके से आपके और मेरे अंदर यही भूख और प्यास होना चाहिए मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर के प्रति। और हम भी भजनकार की तरह कह सके, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे, मैं भोर को तुझे आराधना करूं। हालेलुया। क्योंकि जब हम सुबह सोकर उठते हैं ना, हमारे यहाँ पर कुछ नहीं रहता, न संसार की चिंता, क्या करना, कुछ नहीं। उठकर हम जब आत्मा में होकर प्रेम के साथ कहेंगे, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। जब हम ऐसी परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम उसकी महिमा करते हैं, तो मेरे प्रियो यह स्तुति आराधना जो है परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। कि उस समय हमारे अंदर कोई एंटी बैक्टीरिया नहीं घुसा रहता, ना हमारे माइंड में कोई बुरा विचार रहता है, ना कोई बुरी बातें, बुरा स्वभाव हमारे अंदर उस समय उत्पन्न होता है। जब हम भोर को अपने कर्ता को स्मरण करते हैं और कहते हैं, खुदाया तेरा शुक्र है तूने मुझे ये दिन दिखाया है, प्रति भोर को। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो आपका और मेरा परमेश्वर उस स्तुति और आराधना रूपी भेंट को क्या करता है, ग्रहण करता है। और ग्रहण करके वो हमें क्या करता है पता है, ब्लेस करता है, हमें ब्लेस करता है, हमारे परिवार को ब्लेस करता है, और आपके और मेरे घराने को परमेश्वर क्या करता है, ब्लेस करता है। मैं आपको बता दूं, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा आराधना के गीतों को लिखा। मेरे बोलते ही आप समझ गए होंगे, राजा दाऊद। वो राजा बनने से पहले बहुत सारे भजन लिखा। वो कहता है, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना हो। एक छोटा सा बालक दाऊद राक्षस जैसे बड़ा गोलियात को मार गिराया। किस बदौलत? उसको हिम्मत आया कहां से दाऊद को? इतना बल मिला कहां से दाऊद को? किस रास्ते से दाऊद को ये परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त हुआ, हियाव प्राप्त हुआ? उसका सबसे बड़ा रीजन है मेरे प्रियो, जब वो भेड़ बकरियों को चराता था तो अपने कर्ता को स्मरण करता था, उसका धन्यवाद करता था प्रति भोर को। ये दाऊद का ही लिखा हुआ भजन है, और वो कहता है, हे यहोवा मेरी भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। ये दाऊद हमेशा प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारते रहता, आराधना करता, उसकी स्तुति करता। अगला क्या होगा उसको नहीं पता, लेकिन उसको एक चीज़ पता है, मेरा कर्ता को मुझे आराधना करना है, मेरे सृजनहार को मुझे प्रति भोर को मेरी वाणी उस तक सुनाई पहुंचना है। ये दाऊद के जहन में था, दाऊद को स्मरण था, दाऊद ये काम करता था वो। इसलिए जब वो आराधना करता तो परमेश्वर का आत्मा और दाऊद जो है एक हो जाते थे। पहला कुरिन्थियों में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। दाऊद परमेश्वर की संगति में रहता था भोर को, इसलिए उसके साथ एक आत्मा हो जाता था। उसके भाई लोग सब कहना चाहिए युद्धवीर थे, युद्ध में गए हुए लोग थे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं गोलियात को मारने का। गोलियात को मारने वाला यदि कोई व्यक्ति हुआ तो वो था दाऊद। और दाऊद क्या करता था, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति। प्रति भोर को उसकी वाणी परमेश्वर तक पहुंचती थी, परमेश्वर को सुनाई देता था। इसलिए परमेश्वर बड़ी खुश होकर दाऊद को बोलता, दाऊद मैं तेरा बल हूँ, मैं तेरे भजन का विषय हूँ, मैं तेरे तुझ पर अपनी करुणा प्रकट करूँगा और मैं तेरे साथ दूंगा, मैं तेरे संग रहूँगा। चिंता मत कर दाऊद, घर परिवार से तू भले ही तुझे तुच्छ जानते होंगे, लेकिन मैं तेरा कर्ता, मैं तेरा परमेश्वर तुझे तुच्छ नहीं जानूंगा।
एट द सेम वे, उसी तरीके से मेरे प्रियो आपका और मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परमेश्वर को स्मरण करें, हमारी वाणी उस तक पहुँचे, हम उसकी स्तुति आराधना और प्रशंसा करते रहें जब तक हम इस संसार में हैं। परमेश्वर में डर भय मानते हुए उसकी आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ें मेरे प्रियो। और वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे अंदर में हूँ, तेरे साथ में हूँ, तेरे चारों ओर हूँ और तुझे लिए हुए जगत में मैं तेरी अगुवाई करूँगा। वो परमेश्वर आज भी हमको देखता रहता है, आज भी उसकी कान खुला रहता है 24/7 डेज, है ना, 24 घंटा 7 दिन उसकी कान हमारी वाणी की ओर खुले रहते हैं कि हम उसको कहें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूं। हम प्रतिदिन भोर को उसका कान खुला रहता है कि हमारी वाणी उस तक पहुँचे। हालेलुया मेरे प्रियो, जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। दुख के समय में, सुख के समय में, दरिद्रता में, संपन्नता में, हर परिस्थिति में हमारी वाणी परमेश्वर तक पहुँचे। हालेलुया। यीशु मसीह को जितनों ने पुकारा, अंधी बर्तिमाई ने पुकारा, उसकी वाणी यीशु मसीह तक पहुंचा। यीशु ने बोला लाओ उसको, बोला मैं बोल मैं तेरे लिए क्या करूँ। उसने कहा कि मैं देखने लगूं, और प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी। जब हम भोर को अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और पूछ लेगा तुझे क्या चाहिए, तो मैं आपको बता दूं परमेश्वर वो देता है हमारी सोच से बढ़कर, हमारे मांगने से ज़्यादा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।